नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका। सुबह सुबह साइंस की क्लास अभी लेके आए हूँ, मैथ की क्लास के अंदर 10 बजे की सीरीज में। और अब स्टार्ट करते हैं। एवरेज का टॉपिक हमारा चला हुआ था। बिना समय गवाए हुए मैं भी बस एक ही मिनट के अंदर देख लेता हूँ क्लास बिल्कुल ओके चल रही है क्या, और उसके बाद अपन बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को शुरुआत करते हैं। एवरेज का टॉपिक आपका चला हुआ है और क्लास नंबर 17 चली हुई है। मैं 3 मिनट और 49 सेकंड लेट हूँ, बिल्कुल भैया 3 मिनट 49 सेकंड लेट हो गया हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 करवाना है। चलिएगा सर, क्वेश्चन डालिएगा स्क्रीन के ऊपर। एवरेज क्वेश्चन नंबर 26। एवरेज क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर अपन आ चुके हैं। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दो संख्याओं x प्लस 1/x का औसत अगर a है तो x³ + 1/x³ का एवरेज आपको निकालना है, क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन उसने बोला है भाई साहब। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसने बोला कि x + 1/x है, अगर x प्लस में 1/x अगर a है, एवरेज दे रखा है। एवरेज का मतलब अगर टोटल है, एवरेज मतलब अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो ये मेरे को a दे रखा है, ये मुझे a दे रखा है। तो इसने मेरे को बोला है, तो इस 2 की मैं इधर गुना कर दूंगा तो x + 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a। अब आपको इस बात का पता है कि भैया x³ यहां से क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, x³ + 1/x³ इज इक्वल टू कितना बनेगा, x³ प्लस में 1/x³ कितना बनेगा, a³ 8a³ माइनस 3a, 3 दूनी 6a, यही बन जाएगा। अब उसने बोला है कि इसका एवरेज निकालना है। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो ये दो संख्याएं हैं, इनको अगर मैं 2 से भाग दे दूंगा तो एवरेज निकल आएगा। बोलो भाई, एवरेज क्या होता है? योग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो योग कितना है, 8a³ माइनस 6a। योग कितना है, 8a³ माइनस 6a, ये इसका योग हो गया। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 है। तो अगर मैं 2 से भाग दे देता हूं दोनों तरफ तो ये इसका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज आ जाएगा, इससे कट करेंगे तो ए ऑप्शन आपका आंसर, ए नहीं कितना, डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। 2 से कट करेंगे तो 4a³ और 3 से करेंगे तो ये 3a। तो आंसर आ जाएगा 4a³ माइनस 3a। डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज उन्हीं बच्चों को समझ में आई होगी, सर ये डायरेक्ट क्या कर गए, ये मैंने क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया अलजेब्रिक का। मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर अलजेब्रा का पहले बेस रेडी करवाया था पूरे अच्छे से, उसके बाद मैंने ये बैच शुरू किया था। तो जिस भी बच्चे के अगर थोड़ा बहुत ये फॉर्मूले, वैसे तो कोई समस्या नहीं होगी लेकिन फिर भी कुछ समस्या हो तो जब अपना अलजेब्रा आएगा तब तो मैं कराऊंगा ही। लेकिन अभी अगर करना है तो आप अपना यूट्यूब पे अभी टाइम निकाल कर 1-1.5 घंटा वहां पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा 27 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, x + 1/x का माध्य दे रखा है। तो इसका मतलब फिर वही हो गया, x + 1/x का माध्य दे रखा है। माध्य मतलब एवरेज डिवाइडेड बाय 2, अगर n के बराबर है तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 2n। अब ये कह रहा है x² + 1/x² का माध्य बताओ। तो पहले तो बात मैं करता हूं, x² प्लस में 1/x² निकालता हूं, a² - 2
तो ये आ जाएगा 4n² -2। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो x² प्लस में 1/x² डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। अगर डिवाइडेड बाई 2 तो इसके डिवाइड में अगर 2 कर दिया तो ये तो आ जाएगा 2n² और ये आ जाएगा माइनस, तो आंसर आ जाएगा 2n² -1। बोलो अगर बात क्लियर है तो। बिल्कुल क्लियर है सर। चलिएगा, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छे से। आगे बढ़ें, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अभी सिर्फ एवरेज की बात करो। बीच में कुछ बच्चे अब HCF LCM का राग छेड़ रहे हैं। आपका दिमाग बेटा शांत करो, पहले मिल जाएगी उसको PDF, मिल जाएगी। पहले चीजों को पढ़ते रहो, प्रैक्टिस है करने तो आप करने कर यह सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले बस एक एक चीज को ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बीच में दूसरी बात मत छेड़ो बिल्कुल भी। 28 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 28। बोलो n प्रेक्षकों x1 x2 x3 ऐसे ऐसे xn तक का एवरेज है, x के ऊपर बार लगा रखा है, तो इनका एवरेज बताना है कितना होगा। इनका एवरेज बताना है तो टोटल अपॉन नंबर। तो अब देखो ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है यार। x1 x2 x3 ऐसे कहता है कि ये इन सारी चीजों को अगर मैं x की पावर n तक लिख दूं, इनका एवरेज कितना बोला गया है, इन चीजों का एवरेज कितना बोला गया है, इन चीजों का एवरेज बोला गया है x के ऊपर बार लगा दो। इन चीजों का एवरेज कितना बोला गया है, x के ऊपर बार लगा दो। बोलो अगर यहां तक बात क्लियर है तो। क्लियर है यहां तक तो बात। अब ये कह रहा है ये हो गया x के ऊपर बार। अब इसने बोला कि अपोन में a कर रखा था, मैंने हर जगह से a बाहर निकाल लिया। मैंने अगर हर जगह से a बाहर निकाल लिया तो खुद सोचो, ये x1/a था, ये x2/a था, ये x3/a था, ये xn/a था। हर जगह a था। a को मैं बाहर ले आया तो भैया इनका एवरेज है ये। अब मैंने कल आपको ऐसे खूब सारे क्वेश्चन कराए थे। अगर मैं हर संख्या को a से भाग कर दूं तो एवरेज में भी a से भाग हो जाएगा। अगर मैं हर संख्या में 5 से गुना कर दूं तो एवरेज में भी 5 की गुना हो जाएगी। तो मैंने बोला हर संख्या के ऊपर जो चीज होगी वही फाइनल एवरेज में होगी। इनका एवरेज तो आपको पता है x फैक्टोरियल, यानी x के ऊपर बार है, फैक्टोरियल गलत वर्ड यूज कर रहा है, x के ऊपर बार है। अब कह रहा है कि मैंने हर संख्या को a से भाग किया है तो भैया एवरेज को भी a से भाग कर दो। आपका आंसर आ जाएगा x के ऊपर बार और डिवाइडेड बाई a। तो आपका आंसर आ जाएगा x के ऊपर बार और डिवाइडेड बाई a। बोलो अगर बात अच्छे से क्लियर है तो। x के ऊपर बार और डिवाइडेड बाई a, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। बोलो अगर बात क्लियर है तो। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? देखिएगा, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। वैसे तो क्वेश्चन मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन जिस बच्चे को उस पैटर्न की समझ थी उस पैटर्न में वो बड़ा आसानी से काम कर गया। 17 परिणामों का औसत 60 है। यदि परिणामों में प्रथम 9 का 57, अंतिम 9 का 65, तो 70वें 9वां परिमाण मिलेगा। ये परिणाम नहीं परिणाम। चलो ये तो ठीक है। पहले 9 का 57 है, ये बात मैंने कल भी सिखाई थी और ये बात आज भी आ गई, वापिस लौटकर आ गई है। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो इतिहास ने अपने आप को दोहरा दिया है भैया। आंसर बताइए। और 17 के 17 का दे रखा है 60। कल मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूं, आज फिर कल कंसेप्ट सिखाते वक्त करवाए थे ये क्वेश्चन, और आज इसके आगे की चीजें हैं। बताओ मुझे आंसर बताइए। 78 बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 78। वेरी गुड वेरी गुड। तो जो 9वां है
जो फाइनल है ना उसको जीरो मान लेना है। जीरो मानने का मतलब सिर्फ एक ही है कि 60 तो होगा ही होगा। अब 60 में प्लस या माइनस करना है तो ये 3 27 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। देखो क्या करना है, ये अगर 60 को मैं जीरो मान लूंगा तो 57 को क्या मानूंगा, -3, और -3 गुना 9 -27 आ गया। अगर 60 को जीरो मान लूंगा तो 65 को क्या मानूंगा, 5, और 5 गुना 9 45 आ गया। तो माइनस का 27 और प्लस का 45, माइनस का 27 और प्लस का 45, तो इसका मतलब कितना बनेगा, -27 और +45। बताओ, -27 + 45 तो मेरा कितना बनेगा, 60 + 18, तो टोटल कितना बन जाएगा, 78 आंसर आ जाएगा। ये चीज मैं आपको सिखा चुका था, ओवरलैपिंग केस। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है। जिस भी बच्चे ने सही आंसर ना दिया हो वो अच्छे से बात को सीख लो कि जब फाइनल जैसे 9 चीजें ये रही, 9 चीजें ये रही, यहां तो 18 होगी, लेकिन हकीकत में चीजें कितनी थी आपके पास, 17 ही थी। अगर हकीकत में 17 ही चीजें थी, 17 चीजों का 60 है, तो इसी को जीरो मान लो। अगर 60 को मैं जीरो मान लूंगा तो 57 को कितना मानूंगा, 3 कम है, तो 3 कम है तो माइनस की तरफ जाना पड़ेगा। यहां 65 को कितना मानूंगा, 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है तो प्लस की तरफ आना पड़ेगा। -3 गुना 9 कर दो, 5 गुना 9 कर दो, माइनस का 27 और प्लस का 45, माइनस का 27 और प्लस का 45 तो कितना बन जाएगा, प्लस का 18, 60 में 18 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 78। बोलो अगर बात क्लियर है तो। लॉगिन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ओटीपी से कोई परेशानी नहीं होती है। भैया आपको क्या परेशानी है, आपने एक बार लॉगिन कर लिया, आप लॉग आउट करते ही क्यों है। रजनीश भाई साहब कह रहे हैं कि सर ओटीपी से प्रॉब्लम होती है। ये एक बात बताओ, एवरेज में कहीं पर भी ओटीपी वर्ड आता है, एवरेज पढ़ रहे हैं, नाम ओटीपी का ले रहे हैं, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। दोस्त संयम रखो, और एक बार आपने लॉगिन कर ही लिया तो बार बार लॉग आउट करते ही क्यों है आप लॉग आउट करो ही मत। कौन कह रहा है लॉग आउट करो, आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया, आपका कोर्स एक्टिवेट हो गया, बात खत्म। अभी तो हम लोग वैसी भी सिक्योरिटी लेके आ रहे हैं कि अगर आपके लॉगिन की वजह से अगर वो 2 बार लॉग आउट आपने कर दिया तो आगे ऐप चलेगी ही नहीं, ब्लॉक हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगी ऐप। ऐसी भी हम लेके आ रहे हैं आगे सिक्योरिटी, अगले अपडेट के अंदर, अगले अपडेट में ऐसी सिक्योरिटी आएगी, आपने 2 बार लॉग आउट कर दिया तो उसके बाद हम भी लॉगिन नहीं करवा पाएंगे आपको। जैसे ही ऐप अपडेट होगा, अपडेट सबको करना पड़ेगा क्योंकि बिना अपडेट के क्लास ही नहीं चलेगी, अपडेट मांगेगा ऐप। उसके बाद 2 बार लॉग आउट होते ही खत्म हो जाएगा, हम कर पाएंगे ना आप कर पाएंगे, फिर करते रहना फोन। तो एक बार लॉगिन कर लिया तो दोबारा लॉग आउट मत किया करो। एक आध बताओ यार, कैसी कैसी बात कर लेते हैं। देखिएगा मेरा पेट बाहर आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है क्या करें यार, लॉकडाउन था तो घर में बैठे बैठे खाते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, 3 ही तो काम किया है, तो आ गया अब बाहर। अब वापिस इसको थोड़ा फिटनेस लूंगा मैं। चलिए इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताइए, आंसर बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 19 का है 111, 10 का 82 है। ये तो सेम क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने करवाया था, बिल्कुल भैया सेम क्वेश्चन करवाया था। अंतिम 10 का 129 है, अंतिम 10 का 129 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 19। और 19 अगर हो जाएगा तो 19 का 111 है, 19 का 111 है। अब मेरी बात को समझना, इसने क्या बोला, 111 को जीरो मान लो। 111 को जीरो मानने से मतलब क्या रहा कि ये कितना हो जाएगा, -29। -29 गुना में 10, 290। ये कितना हो जाएगा, +18, +18 गुना 10 तो 180, 180 प्लस का है -290, तो इसका मतलब ये माइनस बनेगा। कितना बनेगा, 0, 1 और 1, और 110 अगर माइनस हो गया तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 1। बोलो अगर बात क्लियर है तो। कहीं पर भी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, आंसर कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा आपके लिए। क्लियर है सभी बच्चों को बात? चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। और आप सभी बच्चों से हम लोग कह रहे हैं अपनी ऐप को लॉग आउट मत करना भाई, क्योंकि कुछ बच्चे पहले खुद लॉग आउट करते हैं, फिर दूसरे बच्चे को ओटीपी बताते हैं, फिर वो लॉग आउट करता है, इसलिए वो पासवर्ड बनवाना चाह रहे हैं। अब की बार सिक्योरिटी ऐसी आ गई है, 2 बार लॉग आउट होते ही लॉग आउट ही रह जाओगे। वो आपको लिख देगा यू आर आउट फ्रॉम जॉब, जॉब से ही आउट हो जाओगे। इसलिए पहले पढ़ाई करो, ये ज्यादा दिमाग ना लगाया करो बच्चे। देखिएगा देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31। दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का औसत 1.2 ये 1:2 हो जाता है। संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, कितना होगा? बोलो भैया बोलो, इसका आंसर बताइए। मैं तो आपसे आंसर मांग रहा हूं, कितना आंसर है? बताओ मुझे, आंसर बताओ, आंसर बताओ। मैं देख रहा हूं कितने बच्चे आंसर देंगे। बताओ मुझे, आंसर बताइए। 31 का आंसर बताओ। बस सिर्फ आंसर का कमेंट करेंगे, बाकी इसके अलावा कोई कमेंट नहीं करेगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, आंसर बताएंगे। दो संख्याओं का औसत 162 है। अगर औसत 162 है तो भाई साहब एक बात देखो, टोटल कितना हो जाएगा? 124 हो गया। टोटल 124 हो गया। छोटी संख्या में 2 जोड़ दूं तो अनुपात 1:2 हो जाता है। अनुपात 1:2 हो जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इसमें 2 जोड़ दो, छोटी में 2 जोड़ना तो टोटल में भी तो जुड़ेगा। ये 126 हो गया। 126 होने पर इसने बोला है कि ये 1:2 हो जाएगा टोटल रेशियो। छोटी संख्या 1 तो बड़ी संख्या 2, तो टोटल कितना? 3। लेकिन इसने बोला टोटल 3 ना होकर कितना है? 126। 3 से जाएगा 4 बार, 42 गुना पर बैठा है। तो मतलब ये रहा कि ये अगर 42 बनी होगी तो ये 84 बनी होगी। अगर ये 42 बनी होगी तो ये 84 बनी होगी। अब इसने हमसे क्या पूछा है? अभी ये छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया था, लेकिन एक्चुअली में नंबर क्या रहा होगा? एक्चुअली में ये नंबर तो 40 रहा होगा और ये 84 ही रहा होगा। ये 40 रहा होगा और ये 84 रहा होगा। बोलो, अगर ये बात यहां तक क्लियर है तो। वैसे अगर 2 जोड़ने के बाद ही तो नंबर पूछ रहा, डिफरेंस तो वही रहेगा। अगर छोटी संख्या 42 है और बड़ी संख्या 84 है तो इनका डिफरेंस पूछ रहा है, तो 42 और 84 का डिफरेंस कितना बन जाएगा? 42 और 84 का डिफरेंस बन जाएगा 42। वैसे यहीं से आ रहा था अंतर, 2 और 1 गैप 1 का। 3 का मान 126 है, 42 गुना पर बैठा है। अब देखो ये यहां गड़बड़ क्या होगी? हमने आंसर तो भिड़ा दिया, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो क्या होगा? वास्तव में ये 42 गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया ये 2 तो बढ़ी हुई है, छोटे के अंदर 2 बढ़ाया था। हकीकत नंबर कौन से हैं? एक्चुअल नंबर एक 40 है और ये 44 है, ये 84 है। एक्चुअल नंबर ये 40 है, क्योंकि यहां तो 2 जोड़ा हुआ है, जोड़ो मत। ये 40 हो गया और ये 84 हो गया। ये 40 है और ये 84 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया है? 44। इसका मतलब ये कितना बन जाएगा? 44। बोलो अगर बात क्लियर है तो। किसी भी बच्चे को 40 नहीं 44 होगा भाई, 40 नहीं 44 होगा बच्चे। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, 44 आंसर आएगा। अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई समस्या रह गई तो बता देना। ये 42 था, लेकिन यहां तो 2 जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने 124 में 2 जोड़ा था, तो वो 2 हकीकत में टोटल में तो जुड़ गया, तो छोटे में भी तो जुड़ा था। तो लेकिन जब वास्तविक संख्याओं का अंतर निकालना है तो बड़ी संख्या तो सेम टू सेम है। छोटी संख्या कितनी है? 42 में से 2 घटा दो। अगर 42 में से 2 घटा देंगे तो ये 40 हो जाएगा, और 84 में अगर 40 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 44 आ जाएगा। बोलो अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो। बिल्कुल क्लियर है। रिपीट कर दें, रिपीट कर दें। केदार सैनी भाई साहब कह रहे हैं सर रिपीट कर दो। देखो, मैंने ये बोला
मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दो संख्याओं का एवरेज दे रखा है 62, तो दोनों का टोटल कितना बन जाएगा, 62 गुना 2, टोटल कितना हो जाएगा 124। 62 गुना 2 टोटल कितना हो जाएगा 124 हो गया। अब इसने बोला छोटी संख्या में 2 जोड़ दो, अगर छोटे में 2 जोड़ देंगे तो ये 126 हो गया। अगर छोटे में 2 जुड़ेगा तो टोटल एवरेज टोटल भी तो बढ़ेगा ना भाई, छोटी संख्या में 2 जुड़ गया तो टोटल भी बढ़ गया। अब इसने बोला ये डिफरेंस 1:2, मतलब रेशियो 1:2 है, तो छोटी संख्या 1 तो बड़ी संख्या 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। लेकिन इसने बोला टोटल 3 ना होकर टोटल है कितना, 3 चौका 12, ये 42 गुना पर बैठा है। अगर ये 42 गुना पर बैठा है तो हकीकत में ये 42 हो गया और ये 84। लेकिन एक बात देखो, वास्तविकता का टोटल तो 124 था ना कि 126। 2 घटा दो, 2 घटाएंगे तो ये 40 हो गया। अब ये संख्या 40 है, ये 84 है, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना बन जाएगा, 44 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 44। बोलो अगर बात क्लियर है तो। 84 में 2 थोड़ी बढ़ेगा, एवरेज में 2 थोड़ी बढ़ाया है। इसने ऊपर पढ़ो, फिर आप गलती पढ़ गई। जो बच्चे ने अभी कमेंट किया कि सर एवरेज में 2 बढ़ा है, कहां लिखा है एवरेज में 2 बढ़ा है? उसने तो स्पष्ट बोला है भाई कि छोटी संख्या में 2 बढ़ाया। अगर छोटी संख्या में 2 बढ़ाएंगे तो एवरेज का 2 थोड़ी होता है, ये एवरेज का 2 लिखा होता तो मैं भी मानता कि भैया ये बड़े में भी बढ़ा होगा। छोटे के अंदर 2 बढ़ाने का मतलब क्या है कि भैया सिर्फ टोटल में 2 बढ़ेगा, और टोटल में 2 बढ़ गया, उस हिसाब से आपने निकाल दिया 1 2 3, 42 गुना तो ये 42, ये 84, 42 में से 2 घटा दो 40, 84 कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है तो बिल्कुल चलिएगा। नहीं आया दोबारा, अरे यार एक बात बताओ यार, एक आध बच्चे को बिल्कुल 3rd क्लास के बच्चे की बात बतानी पड़ती है। एक संख्या मैंने ले ली 10 और एक संख्या मैंने ले ली 22, इन दोनों का टोटल हो गया है 32। बोलो यहां तक क्या इन दोनों के जोड़ में तो समस्या नहीं है? यहां ये तो जोड़ सकते हैं ना। चलो अब मैं कह रहा हूं अगर छोटी संख्या में 3 बढ़ा दूं तो इसको तो मैं 13 कर दूं, और बड़ी संख्या को मैं एज इट इज रखूं, बड़ी संख्या को मैं एज इट इज रखूं, तो मुझे एक बात बताओ, 3 और 2 5। तो क्या ये बात आप नहीं समझ पा रहे कि छोटी संख्या में जितना जोड़ोगे और दूसरे नंबर को उतना ही रख दोगे तो टोटल में भी उतना ही जुड़ जाएगा जितना छोटे में जोड़ा है। अगर मैंने जोड़ा कि बड़े छोटी संख्या के अंदर 5 जोड़ दो और बड़ी संख्या एज इट इज रख दो, तो मैंने बोला टोटल में भी 5 जुड़ जाएगा, 37 हो जाएगा। आप देख लो, चाहे 22 को जोड़ के देख लो, 37 ही आ जाएगा। तो अगर छोटे नंबर में 2 जोड़ा जाएगा तो ये कह रहा है कि भाई छोटे नंबर में 2 जोड़ा तो टोटल में भी तो 2 जुड़ेगा। ये बात तो सबको क्लियर हो गई है, छोटे में 2 जुड़ेगा तो टोटल में भी तो, बात समझ में आ गई। तो अब इसने बोला कि 62 दूनी 124 टोटल था, 124 टोटल था। अब इसने बोला छोटे में 2 बढ़ाओ तो टोटल में भी 2 बढ़ा दो 126। 126 को ब्रेक कर दो 1:2 में, 126 को ब्रेक कर दो 1:2 में, 1:2 टोटल कितना हो जाएगा 3, 3 का मान कितना है 42, तो इसका मतलब ये भी 42 और ये 84। अब 42 में से भी 2 घटा दो 40, और 84 में से 40 गया तो कितना अंतर आ जाएगा, 44 अंतर आ जाएगा। अब तो समझ आ जानी चाहिए यार, अब तो समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया है मैक्सिमम बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 32, दो संख्याओं का औसत संख्याओं के व्युत्क्रम के औसत को संख्याओं के गुणनफल से गुणा करने के बराबर है। दो संख्याओं का औसत, मैंने कोई भी नंबर मान लिए, मैं मान लेता हूं एक संख्या, एक नंबर मान लेता हूं 2 और एक नंबर मान लेता हूं मैं 4। मैंने एवरेज मान लिया कोई भी नंबर, दो संख्याओं का एवरेज, इनका एवरेज कितना बनेगा 3, इनका एवरेज बन गया 3। ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका एवरेज बन गया 3।
दो संख्याओं का एवरेज, 2 और 4 अपनी तरफ से संख्या मान ली, लेट कर लो। सर आपने 2 4 ही क्यों माना, अभी मैं दूसरी भी मान के दिखा दूंगा। तो 2 और 4 का एवरेज आएगा। इसने बोला इनका औसत, संख्याओं के व्युत क्रम का औसत, इसका उल्टा कर दो, 1/2 और 1/4। तो 4 है तो टोटल कितना बन जाएगा, 3/4। और 3/4 है और एवरेज निकालना है तो 2 से भाग कर दो, तो एवरेज आ जाएगा 3/8। 3/8 की अगर मैं इस जो व्युत क्रम का एवरेज आया, व्युत क्रम के औसत का, अगर मैं संख्याओं के गुणनफल से गुना कर दूं, 4 दूनी 8, 8 से गुना कर दूं, तो क्या ये एवरेज के बराबर आ गया, जो एवरेज था उसी के बराबर आ गया। तो ये कह रहा है ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, सारी संख्या ऐसी होती हैं, सारी संख्या। सर ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल देता हूं ना। सर एक बार ये क्वेश्चन हटा देना, मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेता हूं, आपके मनमर्जी की संख्या ले लेता हूं। एक मैंने ले ली 4 और दूसरी क्या लोगे सर, दूसरी ले लो चलो 10। 4 और 10 तो एवरेज कितना आ गया भैया, 7। एवरेज 7 आ गया। अब ये कह रहा है इसका उल्टा 1/4, इसका उल्टा 1/10। अगर मैं इनको जोड़ता हूं, अब देखो ये 10 ये 20 आ जाएगा, तो 5 5 प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 20। तो मैंने देखा कि ये एवरेज आ गया 7/20, 7/20 आ गया इनका एवरेज। इन ये संख्याएं मान ली लेट, ये इनका उल्टा, ये उल्टे का एवरेज। वो कह रहा है अगर उल्टे के एवरेज को, उसने क्या बोला कि उल्टे के एवरेज को अगर संख्याओं के गुणनफल से गुना कर दूं, अगर मैं संख्याओं के 10 और 4 का एलसीएम तो 20 है, तो ये तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2, तो ये 7/20। अगर इसके गुणनफल से गुना कर दूं, गुणनफल कितना है 40, तो ये बनेगा 2, तो ये कितना बन जाएगा 14। लेकिन अगर मैं इस 4 की बजाय यहां पर अगर मैं 9 ले लेता, 4 की बजाय अगर मैं 8 भी ले लेता, तो एलसीएम तो आ जाता एवरेज 8 और 4 12 का बचा 6। अगर मैं यहां पर 8 ले लेता, तो मैं अगर एक बार देखूं यहां से चेक करके, एक बार रुको चेक कर रहे हैं भैया, ये 8 है तो यहां से 8 है तो 2 और 1 3, तो ये बन जाएगा 3/8 और एवरेज आ जाएगा 3/16। और 3/16 आ गया हमारा एवरेज। अगर इनके गुणनफल से गुना कर दूं, तो मैंने आपका वही नंबर आएगा। ये चीज सभी संख्याओं के ऊपर वैल्यू मान ली मैंने x, एक संख्या मान ली मैंने y, तो मेरा टोटल कितना बन जाएगा x प्लस y/2। यहां तक क्या सभी बच्चों को सहमत है, एवरेज आ गया x प्लस y/2, 1/x, और इसका भी उल्टा ले लूं 1/y। तो यहां से कितना बन जाएगा y प्लस x डिवाइडेड बाई xy। ये इनका आ गया सम, लेकिन सम को अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा तो ये इनका एवरेज आ जाएगा, ये इनका एवरेज आ गया। अब ये उल्टी संख्याओं का एवरेज है, ये नॉर्मल संख्याओं का एवरेज है। ये कह रहा है कि उल्टी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स वाई, इसको किससे गुना कर दो, इन नंबर से गुना कर दो, इनके प्रोडक्ट से एक्स वाई से गुना कर दो। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो कितना बन जाएगा, वाई x/2 आया कि नहीं आया, बोलो भाई। y प्लस x/2 आया कि नहीं आया। अगर y प्लस x/2 आया है, क्या वहीं पर है। तो जब ये सारी कंडीशन मैच हो रही है तो आप ये कह सकते हैं कि ये रिजल्ट सभी संख्याओं पर लगेगा। सर एक बार क्वेश्चन लगा दीजिएगा, इधर लगा देना। इसी लिंक में आ जाएगी ना, होगी है, अब स्टार्ट होगी होगी क्लास भाई, अब स्टार्ट हो गई होगी क्लास।
यहीं से स्टार्ट होगी क्लास, ठीक है। देखो अब नहीं हुई है अभी स्टार्ट, होगी है। चलो, क्या अभी एक बार क्वेश्चन लगा दो सर, इधर इधर लगा देना इस क्वेश्चन को। मेरे फोन में तो नहीं हुई है। अच्छा, मेरा दूसरा नेट चला लेना चाहिए। चलो स्टार्ट अगर हो गई है तो अब देखो, अगर ऑप्शन क्या है, समस्या को हल नहीं किया जा सकता, जानकारी अपर्याप्त, कोई भी दो संख्या, कोई भी संख्या नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका वैलिड है। कोई भी दो संख्या ले लो आप, ऑप्शन सी इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है कि कोई भी दो संख्याएं, अगर कोई भी दो संख्याएं ले लोगे तो आपको इनकी सारी कंडीशन मैच हो जाएंगी। बोलो अगर आंसर आपका सही आ गया तो बोलो। बात क्लियर है भैया, क्लियर है क्या? चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई भी नंबर अगर ले लेंगे तो कोई भी नंबर इस कंडीशन को क्वालिफाई करेगा। कोई भी नंबर इस कंडीशन को क्वालिफाई करेगा कि अगर उनके उल्टे का एलसीएम को अगर उन्हीं संख्याओं के प्रोडक्ट से गुणा कर देंगे तो उन पहले वाले के एवरेज के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलो। अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट कर दो, आप अरे वीडियो देख लेना ना यार, बाद में वीडियो देख लेना, 32 नंबर क्वेश्चन की वीडियो देख लेना, आपके पास सेव ही तो रहेगी बेटा। ठीक है, चलो 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 5 संख्याओं का औसत 140 है, उनमें से एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। हटाई गई संख्या बताओ कितनी है। भाई 5 संख्याओं का एवरेज है 140, एक संख्या हटा दी तो अब चारों संख्याओं का एवरेज हो गया है 130। देखो 5 संख्याओं का एवरेज 140 है, तो अगर उसके पास भी 140 ही होता तो एवरेज ना तो घटता ना तो बढ़ता, लेकिन वो ज्यादा लेके चला गया तभी तो एवरेज कम हो गया, प्लस ये ज्यादा लेके गया। आज कितनी संख्याएं बच गई हैं? 4, और चारों की चारों संख्याओं का कितना कितना ले गया? 10-10। 140 में 40 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा? 140 में 40 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा? 180 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 180। बोलो, देखो आंसर आ जाएगा 180। बोलो, क्लियर हो गई सभी बात? जो बच्चे अभी लिख रहे हैं सर क्वालिटी, अरे बाबू लाल एक बात बता मेरे दोस्त, ऐसे पढ़ना जरूरी है क्या, या किसी बाबा ने बता रखा है ऐसे ही पढ़ना है? आप भैया इस पे क्लिक करो और फिर इसको ऐसे करके ऐसे पढ़ लो यार, सारी बातें सबको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस तरीके से पढ़ोगे तो। लेकिन कुछ बच्चे जिद में ऐसे पढ़ते हैं फिर कम लगते हैं, हम तो क्वालिटी बढ़ा देंगे, फिर आप बोलते हो कि सर हमारा नेट खत्म हो जाता है। तो आपका नेट खत्म ना हो इसका भी हम लोग खूब ध्यान रखते हैं, तो आपको नेट की जरूरत ज्यादा रहती है, इसलिए हम लोगों ने अब तो क्वालिटी कम के ऊपर चला रखी है क्लासेस। क्वालिटी बढ़ा के देखना तो आप बाद में अपना ऑफलाइन वीडियो को देख लिया करो क्वालिटी बढ़ाकर। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुझे लगता है ये ज्यादा बातें इसलिए हो रही हैं, एवरेज के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे सेट को करते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन का मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि एक पूरा सेट कराऊंगा। ये 34वें नंबर पर पहुंचे हुए हैं। 15 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 8 नंबर का 6.5 और अंतिम 8 का 8.5 है। पहले 8 का 6.5, अंतिम 8 का 8.5, टोटल 15 संख्याएं हैं और 15 की 15 संख्याओं का कितना हो जाएगा? 15 की 15 संख्याओं का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो मैंने देखा 7 को 0 मान लो, 7 में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो 7 को अगर 0 माना तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस का 0.5 गुना 8 है, और ये 1.5 प्लस में है, 1.5 इंटू 8 है तो ये प्लस का 12 और ये माइनस का 4, तो ये प्लस का 8 और प्लस का 8 है, और प्लस का 8 है तो 7 और 8 टोटल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बोलो अगर बात क्लियर है तो।
अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, मेरी इस बात को अब तो सुनेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, वो गुणा कर करके करेंगे, वो गुणा कर करके करेंगे। लेकिन जैसे ही चीजें मुश्किल हो जाएंगी, यहां 8 का 28 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, यहां पर 16.5 हो जाएगा, यहां पर 282.5 हो जाएगा, फिर बोलेंगे सर मुश्किल हो गया। क्योंकि आप जिस वक्त गुणा करने में बिजी थे उस वक्त मैं कंसेप्ट सिखा रहा था। जो कंसेप्ट मैं फॉलो करता हूं आप उसको फॉलो करो। और गुणा करके तो मुझे भी आता है, लेकिन गुणा मैं आपको गुणा भाग सिखाने नहीं मेरे भाई, मैं आपको सिलेक्शन करवाने के लिए इस तरीके सिखा रहा हूं कि सिलेक्शन के तौर तरीके क्या होते हैं, सिलेक्शन के तौर तरीके क्या होते हैं। तो इसीलिए मैं एक बारी और सिखा देता हूं, ध्यान से सीख लेना, क्योंकि इस तरह के मैं खूब क्वेश्चन करवा चुका हूं। 15 संख्याओं का एवरेज दे रखा है मैंने 7। अब ये क्या कह रहा है कि पहली 8 संख्याओं का एवरेज है 6.5 और लास्ट 8 संख्याओं का एवरेज है 8.5। तो 7 है तो ये 0, तो इसका मतलब ये 7 है। अब 0 मान लिया, तो 0 से अगर छोटा होगा तो उसको माइनस बोलते हैं, -0.5। एक संख्या में 0.5 की कमी है तो 8 संख्याओं के अंदर अगर ये 0 है तो एक संख्या में बढ़त आ गई 1.5 की। अगर एक संख्या 7 से 1.5 ज्यादा तो 8 संख्याएं, 8 गुना 1 8 और 8 का आधा 4, 12 हो गया। और ये -4 है, 12 में से 4 घटा दो तो प्लस का 8 बच गया, और प्लस का 8 है तो इसमें जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 15। तरीका मैंने दोबारा सिखा दिया है, तरीका महत्वपूर्ण है, छोटा क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं। उन छोटे क्वेश्चंस के अंदर आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे। अभी आज लास्ट क्लास है इसकी, फिर आज ही शाम को भी क्लास है आपकी भाई, शाम को क्लास है आपकी 6:30, ये 6 बजे से, 6:30 नहीं, शाम को भी आपकी क्लास है 6 बजे से। हर रोज जैसे कह सकते कि सर समय कम रह गया था, हम सुबह भी पढ़ रहे हैं, हम शाम को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ देखो 35 नंबर क्वेश्चन, 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली संख्या बाद वाली तीनों संख्याओं के योग का 1/3 है, ये पहला नंबर है। अब ये 2 3 और 4, पहली 1/4 है। अगर ये 4 है बाद वाली तीनों तो ये 1 है, तो सभी का योग कितना हो गया है 5। लेकिन एक्चुअली में सभी का योग कितना है 240। सर ये 240 कहां से आया? अरे भैया एवरेज 60 दे तो रखा है यार, एवरेज 60 दे रखा है, 60 की 4 बार गुना कर दो, 60 की 4 बार गुना कर दो। तो मैंने बोला 5 चौका 20 बचेगा 4, 5 अट्ठा 40, 48 गुना पर बैठे, तो इसका भी 48 गुना, तो आंसर आ जाएगा 48, आंसर आ जाएगा 48। बोलो भाई अगर क्लियर है बात तो? बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर है, वेरी गुड। चलिएगा 36 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, 36 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए ए बी सी का एवरेज दे रखा है 37 20, बी सी डी का एवरेज है 25, डी अगर 30 है तो ए का मान आपको बताना है। अगर ए बी सी का एवरेज ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को जोड़ूंगा तो 60 आ जाएगा। बोलो भैया ए बी सी 60 है, बी सी डी बी प्लस सी और प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी कितना है 25 या 75 है, 25 या 75 है, तो ए का मान बताना है। डी अगर 30 है, डी अगर 30 है तो यहां से मैं देखूंगा बी प्लस सी, डी अगर 30 है तो यहां से देखूंगा 75 -30
और 75 माइनस 30 कितना हो जाएगा 45। बी प्लस सी 45 आ गया। अगर बी प्लस सी 45 आ गया तो बी प्लस सी का मान यहाँ रख दो, इस 45 को यहाँ रख दो, तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा 60 में से अगर 45 चला गया तो ए का मान कितना बन जाएगा 15। बोलो भाई बोलो, ए का मान बन जाएगा 15। बोलो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। ए का मान आ जाएगा 15। क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन है। आज एवरेज की लास्ट क्लास है, खूब सारे क्वेश्चन हो गए हैं एवरेज के, तो मैंने 100 से ऊपर क्वेश्चन करा दिए हैं भाई। आइएगा, तीन संख्याओं का औसत 135 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या 195 है एंड द बाकी दोनों के बीच का अंतर 20 है। सबसे छोटी संख्या, तीन संख्याओं का एवरेज 135 है, तो 135 गुना 3, 100 तिया 300, 35 तिया 105, 405 आ गया। 100 तिया 300, 35 तिया 105, 405। 405 में 3 नंबर है, सबसे बड़ी संख्या निकाल दी 195, 200 ही निकाल दो। 200 निकाल देंगे तो 205, तो ये 210 बच गया। अब इन दोनों संख्याओं का टोटल बच गया है 210। जो भी दो संख्या बच गई ना, इनका टोटल कितना बच गया है 210। ठीक है, इस 210 में से 20 गैप है, 20 गैप है तो कितना बच जाएगा 190। 190 में क्या रहा होगा, 85 इधर रहा होगा तो 85 इधर भी रहा होगा, 85 इधर रहा होगा तो 85 इधर भी रहा होगा। बोलो 85 क्या कि 95, 95 सर 95 आएगा, बिल्कुल 95। तो अगर मेरे से सेकंड नंबर पूछता तो 95 में 20 जोड़ दो, अगर सबसे छोटा नंबर पूछा तो उसने 95 जोड़ दिया, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा 95 आ जाएगा। 95 सबसे छोटी बतानी है। कुछ बच्चे अभी भी गलत लिख रहे हैं, सबसे छोटी बतानी है भैया, सबसे छोटी तो 95 आएगी, गड़बड़ थोड़ी है। देखो 135 गुना 3, 405 टोटल। 405 में से सबसे बड़ी हटा दो तो बाकी दोनों कितनी बच गई 210। अब बाकी दोनों 210 बच गई हैं, 210 में से अंतर कितने का है 20 का, तो 20 हटा दो। 210 में से 20 हटा दो तो कितना बच गया 190। 190 को आधा आधा ब्रेक कर दो, बिल्कुल हाफ हाफ, 95 95, 95 95, 95 95। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कितनी है 95 है। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत अच्छी और शानदार तरीके से क्लास चल रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस गजब लेवल पर हो रही है। प्रैक्टिस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस आपके दूसरों के ऊपर दबाव बना देगा, दूसरों का दबाव आपसे कोई दबाव में रहेगा तो आप ऑटोमेटिक जीत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। देखो 12 संख्याओं का औसत 9 है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना कर दो। अगर हर संख्या में 2 की गुना है तो एवरेज में भी 2 की गुना, बिना कहे जो काम हर संख्या में करना है वही एवरेज में करना है। 9 इंटू 2 और 3 जोड़ दो तो इसमें भी 3 जोड़ दो, 9 दूनी 18, 18 3 21, तो आंसर आ जाएगा 21। बोलो भाई आंसर आ जाएगा 21। क्या बात बिल्कुल क्लियर है क्या, आंसर आ जाएगा 21। नई संख्याओं का जो सभी के ऊपर होगा काम वही काम एवरेज पर होगा 21। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन के ऊपर 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा पूर्णांक 7 है ना, देखो 1 2 3 चौथा नंबर एवरेज रहेगा, 5 6 7 लगातार है 26, तो ये 25 ये 24 ये 23। सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया है 23 हो गया। सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया 23 हो गया। बोलो अगर ये बात क्लियर है तो छोटी छोटी बातें भाई बिल्कुल। 21 देख फिर गलत लिख रहे हैं,
तुम्हें गलत आंसर का देने की आदत मत डालो दोस्त। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत करेंगे तो बड़ा, यहां गलती का मतलब दूसरा कमेंट है, यहां गलती का मतलब एक बार मैं मजाक कर दूंगा। 26 है, लगातार धन पूर्णांक है, ये 25, ये 24, ये 23, 7 लगातार ही तो है, कंजिकेटिव पॉजिटिव नंबर है यार, 23 ही तो आएगा। यहां गलती का मतलब दूसरा कमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन वहां गलती का मतलब हो जाएगा गड़बड़, वहां आपको पीछे ले जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 30 संख्याओं का औसत 40 है, अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, जैसे मैं निकालता हूं वैसे निकालो। 30 संख्याओं का औसत 40 है, अन्य 40 संख्याओं का एवरेज 30 है, तो आपको बताना है कि सभी संख्याओं का एवरेज कितना होगा। मैंने क्या बोला, छोटी संख्या को 0 मान लो, तो मतलब 30 तो होगा ही होगा, 30 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा। इसको 0 मानेंगे तो ये कितना ज्यादा हो गया, 10, 10 गुना 30, 300, 300 ज्यादा हो गया। इस 300 को किससे भाग दे देना है, 30, 40, 70 से भाग दे देना है। 7 चौका 28, 7 चौका 28, तो 30 और 4 34, 34 सही 2/7, आंसर आ जाएगा 34/2/7, 34 सही 2/7। बोलो अगर बात क्लियर है तो। किसी भी बच्चे को इससे दूसरा मेथड नहीं बनाना। कभी सोचो 30 गुना 40 कर दूं, 40 गुना 30 कर दूं, फिर क्लास में आने का क्या फायदा। वहां पर कल को मुश्किल चीजें आएंगी, तब कैसे करेंगे उसके तरीके बता रहा हूं। यहां संख्या आसान है लेकिन तरीका बड़ा गजब है, वहां संख्या मुश्किल रहेगी, तरीका अपने पास गजब रहेगा, तो हारने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपकी मेहनत, हमारी डायरेक्शन गोल के ऊपर पहुंच जाएगी, गजब का कॉम्बिनेशन हो जाएगा भैया। बात समझ में आई? बिल्कुल इस मेथड से निकाल सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। शीतल कह रहे हैं कि सर शाम को 4 बजे से करना। बेटा 4 बजे मेरी दूसरी क्लास भी होती है, 4 बजे मेरी दूसरे पेड बैचेज में भी क्लास है। ये तो आपका एक बैच चल रहा है ना, मेरी दूसरे बैचेज में भी क्लास है, तो 4 बजे मेरी दूसरे बैच में क्लास होती है ना, इस वजह से नहीं करते हम लोग क्लास। देखिएगा 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है, अंतिम 3 का औसत 45 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। 4 संख्याओं में पहली 3, फर्स्ट 3, पहले वाली 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट ये सेकंड। अगर पहली 3 का एवरेज कितना है, 16 गुना 3, तो टोटल हो जाएगा 48। अब इसने बोला है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चलो एवरेज से ही निकाल दो ना। टेम्परेचर वाला क्वेश्चन याद है क्या? टेम्परेचर वाला क्वेश्चन याद है तो झट से आंसर निकालो। सेकंड से सेकंड कटेगा, थर्ड से थर्ड कटेगा, फर्स्ट -4, फर्स्ट -4 इक्वल टू कितना है, 16 में से 15 गया तो 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 गुना 3 3 हो गया। अगर 1 गुना 3 अगर 3 हो गया है तो बोलो भैया फोर्थ वाला कितना है, फोर्थ वाला कितना है, 20 है। अगर फोर्थ वाला 20 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 3, इधर वाली चीज इधर चली जाएगी 20, और 3 और 20 टोटल कितना हो जाएगा, 23। 3 और 20 टोटल कितना हो जाएगा, 23। बोलो भाई अगर टेम्परेचर वाला क्वेश्चन याद है तो। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो एक गजब बात मुझे ध्यान आ गई। एक ये सोनू भाई साहब क्या लिख रहे हैं, सर 1.5 GB खत्म हो गया। भाई साहब कितने साल के हो चुके हैं? हमारी एवरेज लाइफ आप 60 साल जिएंगे, आप 60 साल जिएंगे। आपने अगर 20 साल, आपके 20 साल के भी अगर आप हो गए हैं तो 1/3 खत्म हो गया। 33% लाइफ तो आपकी जा ही चुकी है। 33% लाइफ जाने का मतलब है कि 0.33 आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है।
लाइफ खत्म हो रही है, नेट खत्म होने से बेहतर है लाइफ खत्म की टेंशन लिया करो। 1/3 जा चुका है, कितना रहता है भाई, तो इसलिए एक नेट के चक्कर में मत रहिए, ऐसे बनिए नेट देने वाले बनिए, नेट देने वाले बनिए, नेट यूज करने वाले नहीं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। 8 क्रमिक, बफरिंग हो रही है, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत कितना होगा? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का, हाँ बफरिंग हो रही है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का एवरेज बताना है कितना होगा। भैया 6.5 ही होगा 6.5 ही होगा। ये मजाक कर रहा है यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के साथ है। कल भी सिखाया था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कल भी सिखाया था। कैसे? देखो, क्रमिक संख्याएं जब भी लगातार संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5, मैं एग्जांपल दे देता हूं, 1 2 3 4 5, मैं एग्जांपल दे देता हूं। देखो चलो एक 6 भी ले लो, मैं एग्जांपल दे देता हूं। पहली और आखिरी का एवरेज कितना है? 6 और 1 7, और 7/2 3.5। इनका एवरेज कितना? 5 और 2 7, और 7 का एवरेज कितना? 7/2 तो 3.5। 3 और 4 7, और 7/2 तो कितना बन जाएगा? 3.5। एवरेज हर जगह सेम रहता है। इसने बोला आठों संख्याओं का एवरेज कितना है? 3.5, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का एवरेज यही तो है। हम लगातार संख्याओं का एवरेज भी तो ऐसे ही निकालते हैं, उसी कान को इधर से पकड़ने की बजाय कान को इधर से पकड़ लिया, लेकिन पकड़ा तो कान ही है। क्रमिक संख्याएं, लगातार संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं? याद करो कल वाली बात, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अरे याद आया क्या? हाँ आपको ही कह रहा हूं, अरे भैया आपको ही कह रहा हूं, याद आया क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो अगर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से अगर आपको याद आ गया तो मतलब है कि सबसे बड़ी भी यही है, सबसे छोटी फर्स्ट है, सबसे बड़ी लास्ट है। तो इसका मतलब जो एवरेज सारे तो सभी का होगा वही एवरेज तो इसका होगा। तो आंसर कितना बन जाएगा? 3.5 आ जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर n संख्याओं का औसत x है। यदि दो संख्याओं में प्रत्येक में 36 घटा दिया जाए तो नया औसत n-8 हो जाता है। n का मान बताना है भैया कितना है? 72 घट गया, 36 एक में से घट गया, 36 एक में से घट गया। भैया दो संख्याओं में से 36 घटा है, पहले में से भी 36 घटा, दूसरे में से भी 36 घटा। तो मैं ये कह रहा हूं टोटल कितना घटा? टोटल तो 72 घट गया, लेकिन एवरेज में कितने की कमी आई है? मतलब एक संख्या के अंदर 8 की कमी है, लेकिन टोटल की कमी कितने की है? 72 की। तो एक संख्या में 8 की कमी है, तो 72 की कमी को पूरा करने के लिए मुझे कितनी संख्याएं चाहिएंगी? 9 संख्याएं चाहिएंगी। 72 की कमी को पूरा करने के लिए कितनी संख्याएं चाहिएंगी? 9 संख्याएं। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चे बहुत स्पीडली, बहुत फ्रैंकली, बहुत बोल्ड तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। दिल गार्डन गार्डन हो जाता है यार कि जब आपको कंसेप्ट सिखाकर ये जो प्रैक्टिस कराते हैं और आप इस तरीके से जब भाग लेते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में आपको जॉब की जरूरत है। आपको कहते हैं ना कि बड़ा सबको बनना है, लेकिन बड़ा बनने के लायक उस रास्ते पर चलने के लिए मेहनत तो होनी चाहिए। ये मौसम आपके ऊपर कोई प्रभाव ना डाले। कभी कभार मैं खराब, अब मेरी कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब होने पर भी मैं पढ़ाता रहता हूं, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा जगाएगा कि सिचुएशन कुछ भी हो जाए अपने काम से इधर उधर ना होना है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि उनमें अगली दो संख्याएं शामिल कर ली जाएं, संख्याएं जितनी शामिल करेंगे एवरेज उनका
आधा। जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे एवरेज उनका आधा। तो अगली दो संख्याएं बढ़ा दी तो एवरेज उनका आधा। तो मतलब कितने की वृद्धि हो जाएगी? डी की, डी की, डी की। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे यार, गजब गजब गजब, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया यार आप लोगों ने तो। देखिएगा सब, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। 8 संख्याओं का एवरेज 20 है। तो अगर 8 संख्याएं हैं, इनका एवरेज अगर 20 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 160। अब ये तो था 8 संख्याओं का एवरेज। पहली दो संख्याओं का एवरेज है 15.5, 15 दूनी 30 और 31/2। तो यानी कि फर्स्ट टू नंबर्स का टोटल हो गया है 31। अगली तीन संख्याओं का 21 या 63 और 64/3। अगली तीन संख्याओं का 3 से कटेगा 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 64। तो ये दो संख्या है, ये तीन संख्या है, ये संख्या 2 है, ये संख्या 3 है। 2 और 3 टोटल कितनी संख्या? 5। 2 और 3 तो टोटल कितनी संख्या? 5। 5 संख्याओं का टोटल कितना हो गया है? 95। 5 संख्याओं का टोटल 95 हो गया। लेकिन आठों संख्याओं का कितना था? 160। 160 में से अगर 95 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 65 बच जाएगा। 160 में से अगर 95 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा? 65 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बस मैं तो ये पूछ रहा हूं, बोलो भाई बोलो। बन गया सर। ये तीनों नंबर बन गए। तो ये तीनों नंबर कौन से कौन से? एक छठा नंबर है, एक सातवां नंबर है और एक आठवां नंबर है। एक सिक्स्थ नंबर है, एक सेवंथ नंबर है, एक आठ नंबर है। कि सिक्स्थ नंबर सातवें से 4 कम, मतलब सातवें वाला इससे 4 ज्यादा, और आठवें से 7 कम, तो मतलब आठवें वाला इससे 7 ज्यादा। तो x और x प्लस 4 और x प्लस 7 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, 65। तो ये प्लस कर दो और ये भी प्लस कर दो। 1 2 3 जोड़ दिए, 3x प्लस 11। आपको पता है 3x प्लस 11 इक्वल टू 65 है। तो 65 में से 11 जाएगा तो 54। तो यहां से मैंने निकाल लिया x इक्वल टू 18। यहां से मैंने निकाल दिया x इक्वल टू 18। बोलो x बराबर 18 आ गया। और x बराबर अगर 18 आ गया है, x इक्वल टू अगर 18 आ गया तो आठवीं संख्या बतानी है। आठवीं संख्या बतानी है 18 7 25। आठवीं संख्या बतानी है तो 8th नंबर कितना बन जाएगा? 18 प्लस 7। आठवीं संख्या कितनी बन जाएगी? 25 बन जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 25। जब अपन ने टॉपिक शुरुआत किया था ना, एक बच्चे ने बहुत शुरू में इस क्वेश्चन का कमेंट किया था कि सर ये क्वेश्चन जरूर करवाना। भैया आप जो सोच रहे हैं ना, वो हर क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो कब आएगा ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से टॉपिक को लेके चल रहा हूं। दोबारा बताओ तो भैया दोबारा बता दे। इधर देखो, दोबारा पूछने का मतलब है कि पहली बारी में ध्यान कहीं इधर उधर चला गया था। आस और अपने कमरे को बंद करके कम रूम में एक रूम में अकेले रूम में बैठ के देखा करो, या लाइब्रेरी में बैठते हो तो लीड लगाकर आराम से बैठ के देखा करो। देखो इधर देखो, 8 संख्याओं का एवरेज हो गया 20। तो 8 गुना 20 160 टोटल हो गया। अब इसने बोला पहली दो संख्या 2 का एवरेज संख्या गुना औसत टोटल हो जाएगा 31/2। तो ये आ जाएगा 31। अगली तीन संख्या का 64/3, 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 64। तो ये 31, ये 64, तो टोटल 95 आ गया है। ये 31, ये 64, तो टोटल 95 आ गया है। तो इन पांचों संख्याओं का 95 हो गया कि नहीं हो गया? तो संख्या बच गई 3, 6th 7th 8th, छठी सातवीं आठवीं। 6th 7th 8th, छठी सातवीं आठवीं, कितना? 65 है। तो एक x है, अगली x प्लस 4 है, अगली x प्लस 7 है। ये x है, ये x प्लस 4 है, ये x प्लस 7 है। तो ये 65 हो जाएगा। तो x का मान 18 आ गया। और x अगर 18 आ गया, x अगर 18 आ गया तो कितना बन जाएगा भैया? ये वाला।
चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, 46 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है भैया। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की तीन गुनी है। ये तो क्वेश्चन हो चुका भाई पहले, जहां तक मुझे याद है। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या पहली की दोगुनी और तीसरी की तीन गुनी, बिल्कुल हुआ था, कल ही हुआ था। आपको याद करो, एक जगह दो का गुना, एक जगह तीन का गुना, दो गुना तीन, दो गुना तीन, 6 मान लिया। इसकी दोगुनी है और इसकी तीन गुनी है। बोलो याद आया क्या? बोलो याद आया क्या? 6 3 9 2 11, 11। लेकिन इसने बोला ये कितना है? 44 गुना 3। ये कितना है? 44 गुना 3, तो 4 तिया 12, 12 गुना पर बैठा है। अगर 12 गुना पर बैठा है तो पहली और तीसरी का अंतर, पहली तीसरी का अंतर 1, 1 का भी 12 गुना, और 1 का 12 गुना कितना हो जाएगा भैया? 12 हो जाएगा। बोलो, मैं तो ये कहता हूं बोलो, बस आप बोलो कि कैसे, ऐसा है क्या? क्या सही है तो बोलो हाँ, बस चलिएगा। हाँ सर बिल्कुल ओके है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। एनटीपीसी में तो ये सारे ही आए हुए हैं, एनटीपीसी के आने की टेंशन ना लो, सारा ही एनटीपीसी उठा रखा है। किताबें वगैरह हम लोगों ने सारी छान मारी है भैया, पूरी कंटेंट टीम, मैं पूरा, हम लोग सारे ही लगे रहते हैं, क्योंकि पेड बैचेज चल रहे हैं, कुछ फ्री बैचेज हम लोग जैसे यूट्यूब पे कभी कभार टाइम मिलता है तो हम लोग पढ़ाते रहते हैं। और आपके बैच को लेके सबसे ज्यादा दम लगा रहे हैं 2 बैचेज में, एक एसएससी वाले जो स्पेशल चला हुआ है और एक आपका। इन 2 बैचेज में तो खूब दम लगा के काम कर रहे हैं आप। बस हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते चले जाइए बस। चलो, एक विद्यार्थी 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत निकालता है और संख्याओं की नकल करने में गलती से उसके परस्पर बदले हुए नंबर लिख देता है, जिससे उसका उत्तर 1.8 कम आता है। तो जिस संख्या में लिख रहे हैं उसके अंकों का अंतर कितना है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पिटा हुआ क्वेश्चन है भैया। 2 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। बोला सर कैसे आया है? मैंने बोला कि 1.8 है, 10 संख्याएं निकालनी है, तो टोटल कितना हो गया? 18। 18 को 9 से भाग देना है, 18 को 9 से भाग देना है तो 2 आएगा। सर ऐसा क्यों आया? ऐसा कैसे आया? तो चलो अपन कैसे के ऊपर काम करते, लेकिन पेपर में तो ऐसा ही आएगा। पेपर में बाहर निकल के बोलेंगे, चाय की थड़ी पर लोग बोलेंगे कैसे आया, तो आप बोलेंगे भैया ऐसे ही आएगा, सिलेक्शन तो ऐसे ही होगा। समझ रहे हैं? अब मैं बता देता हूं कैसे आएगा। तो देखिए देखिए, मैंने बोला कि एक संख्या मान ली मैंने, दो अंक की संख्या है ना, 2 अंक की संख्या, तो एक संख्या मान ली ये। अब परस्पर बदल दो इसके डिजिट, इसके डिजिट बदल दोगे तो y 10th प्लेस पे आ जाएगा, ये x प्लेस पर। अगर मैं डिफरेंस निकाल दूं इनका डिफरेंस निकाल दूं, 10x में से अगर ये माइनस और ये भी माइनस, 10x में से x गया तो ये तो बच जाएगा 9x और ये बच जाएगा माइनस का 9y। ठीक है भैया? 9, तो 9 मैं कॉमन ले लूं, 9 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा x माइनस वाई। 9 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंकों का गैप ही तो बनेगा, एक अंक x लिया था, एक y लिया था। और उसने बोला कि एवरेज में कमी 1.8 की है। अगर एवरेज में 1.8 की कमी है तो टोटल में कमी कितने की आएगी? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू एवरेज होता है। नंबर ऑफ टर्म्स की अगर एवरेज से गुना कर दूंगा तो सम के अंदर कमी आ जाएगी। तो एवरेज है 1.8 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10 है। तो अब मैंने देखा तो इसको अगर मैं करूंगा तो ये 18 आ जाएगा। 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 है और 9x माइनस वाई 18 है तो कितने से भाग चला जाएगा? 2 से। तो आंसर यानी उसके अंकों का अंतर हमेशा कितना होगा? 2 होगा। देखिएगा, अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, एक बात आपको याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है? सभी बच्चे इधर ध्यान देना, याद कौन सी बात रखनी है, इधर ध्यान देना सभी के सभी स्टूडेंट, कि जब भी वो अंतर की बात करेगा तो हमेशा 9 से भाग करना है, हमेशा 9 से भाग करना है।
जब भी वो अंतर की बात करेगा तो क्या करना है, हमेशा 9 से भाग करना है। और जब भी वो बात करेगा जोड़ की संख्या को बदलकर अब परस्पर जोड़ दिया, तो हमेशा 11 से भाग करना है। जब भी बात करेगा जोड़ की तो हमेशा 11 से भाग करना है। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे भाई, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अंतर की बात करेगा तो हमेशा 9 से भाग करना है, जोड़ की बात करेगा तो हमेशा 11 से भाग करना है। क्लियर है? ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन जब फिक्स ही हो गया तो ऑप्शन की जरूरत कहाँ है? जब बिल्कुल फिक्स हो गया तो ऑप्शन की जरूरत कहाँ है? उसने बोला अंकों का अंतर, नीचे लिखा है ना अंतर, अंकों का अंतर, तो 9 से भाग करना है। 1.8 गुना 10, 10 संख्याएं थी, 1.8 तो 18, 18/9 कितना आंसर? 2 आंसर। ये लो भैया, 18/2 कितना आंसर? 2 आंसर। मैं जब फिक्स हो गया है अंतर में 9 से भाग करना है, जोड़ में 11 से भाग करना है। बोलो बात क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे इस वक्त तक थक जाते हैं, जब से बैच शुरू हुआ था तब सब बच्चे बोलते थे सर क्या सच में इतना पढ़ाओगे? इतना तो किसी ऐप पे पढ़ाते ही नहीं है, वो तो रिकॉर्डेड क्लास चला देते हैं। मेरा गला देख रहे हैं, मेरे गले की आवाज से पहचान सकते हैं, सुबह से शाम तक नॉन स्टॉप रेगुलर लगे रहते हैं। और माइंड की क्या सिचुएशन रही होगी सोचो, क्योंकि कंटेंट को छांटना भी होता है, इंग्लिश भी कन्वर्ट करवानी होती है, पीडीएफ भी बनवानी होती है, नई चीजों पर भी जाना है, नए नए कंसेप्ट भी बनाने हैं। ये तो प्रैक्टिस बैच है, कंसेप्चुअल बैच के लिए सोचना भी पड़ता है। तो सोचिए गले की ये हालत है तो माइंड की क्या हालत होगी। लेकिन ना रुकना है ना थकना है, क्योंकि अगर थक गए तो आपके माँ बाप थक जाएंगे दोस्त। आपको प्रॉमिस किया था कि थकने देंगे नहीं। देखिए मुझे आंसर बताइए, मुझे आंसर बताइए। एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है, अंकों का अंतर बताना है। बताओ बताओ भैया बताओ। 3.6 की 10 से गुणा तो 36, 36/9 कितनी देर में आंसर दे देंगे? 4 सेकंड भी नहीं लेंगे हम, 4 सेकंड आंसर लेंगे भी नहीं और लिखेंगे ही नहीं। आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे? क्या नहीं लिखेंगे ना, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर तीन संख्याएं ऐसी हैं कि पहली 2 संख्याओं का औसत 2 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3 है, पहली और अंतिम का औसत 4 है। तो तीनों का औसत किसके बराबर है? 3 2 5 4 9, 9/3। तीनों का एवरेज आना चाहिए 3, तीनों का एवरेज आना चाहिए 3। बिल्कुल, पहले 2 का एवरेज, अगले 2 का एवरेज और अगले 2 का एवरेज, तो सारी संख्याएं 2 2 बार आ जाएंगी। इनको 3 से भाग कर दो, 4 3 7 2 9, 9/3 तो कितना? 9/3। तो कितना आंसर आएगा? 9/3 तो कितना आंसर आएगा? 3 आ जाएगा। बोलो अगर बात क्लियर है तो। देखिए पहली 2 संख्या है, फिर अगली 2 संख्या है, फिर अगली 2 संख्या है, तो हर संख्या 2 2 बार नहीं आ गई है। हर संख्या 2 2 बार आ गई है तो टोटल जोड़ ही हो जाएगा ये। तो जोड़ बटा नंबर्स कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जो जब भी इस तरह का अलग अलग बना के एवरेज दे रखा हो तो आपको क्या करना है, सारे एवरेज को जोड़ लो और फिर जितनी भी संख्याएं हैं उनसे भाग दे दो, तो ये संख्याएं आ जाएंगी कि एवरेज आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब बीच में 2 क्वेश्चन छूट गए थे, याद आ गया? बीच में 2 क्वेश्चन छूट गए थे। कभी एक बच्चे ने बताया भी था कि सर उन दोनों क्वेश्चंस को भी करवा देना, तो बिल्कुल उन दोनों क्वेश्चंस को भी करवा देते हैं। मिडल के अंदर 2 क्वेश्चंस छूट गए थे तो उन दोनों क्वेश्चंस को भी करवा देते हैं। ठीक है, एक ही मिनट के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर उन क्वेश्चन को भी करवा देते। तो आज एवरेज पूरा हो जाएगा भाई। 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 है, 12वें का वजन सभी के औसत वजन से 33 ज्यादा, सभी से 33 ज्यादा। तो जो ये 33 ज्यादा है ना, ज्यादा हमेशा खुद को हटा दो। 11 लोगों के लिए है तो 1 का कितना?
यानी एवरेज बढ़ गया 98। एवरेज बढ़ गया, एवरेज आ गया 98। भैया 95 तो था ही था। इसने बोला कि 33 ज्यादा है। आपको याद करो होटल का बिल वाला क्वेश्चन, जहां से कंसेप्चुअल क्लास शुरू हुई थी, होटल के बिल वाला क्वेश्चन याद करो बच्चों। अगर 95 तो है ही है, इसने बोला, इसने क्या किया, खुद के एवरेज से 11 ज्यादा। तो 95 मतलब 33/11, 33 ज्यादा। 11 कैसे आया है, 12% थे, 12 में से 1 हटा दिया तो मतलब आ गया 3 ज्यादा। तो आज एवरेज कितना हो गया है, 98। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने हमसे क्या पूछा, उस व्यक्ति ने कितना दिया। तो 98 से इसने सभी तो बोला, ये मैंने निकाल दिया सभी का एवरेज, ये मैंने निकाल दिया सभी का एवरेज, ये मैंने निकाल दिया सभी का एवरेज। सभी का एवरेज 98 आ गया। अब इसने खुद बोला था सभी की एवरेज से 33 ज्यादा दिया है, तो 2 दे दो 100, तो 31 और आ जाएगा। तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 131 kg। तो आंसर आ जाएगा 131 किलोग्राम। आंसर आ जाएगा 131 किलोग्राम। एक बार दोबारा सुन लो, ये चीज मैं सिखा तो चुका हूं। ये 95 पहले का एवरेज है, ये 95 पहले का एवरेज है। इसने बोला कि उसने 33 ज्यादा दिया है, तो वो ज्यादा दिया है तो नया एवरेज आएगा ना। तो पहला मेरा काम है न्यू एवरेज निकालना। तो नया एवरेज कितना है, 95 में कुछ जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा भैया, 33 ज्यादा है। ये ज्यादा कितने लोगों के हिस्से का है, 12 में से खुद को हटा दो, हमेशा खुद को हटा दो, तो 11 लोगों के हिस्से का है, तो 3 यहां। तो 95 + 3 टोटल कितना, 98। 98 आ गया आज का एवरेज, आज का एवरेज 98 आ गया। पिछले जो होटल वाले क्वेश्चन थे वो यहां तक ही सोल्व कर रहे थे, बस इसमें एक कदम आगे कि आज के एवरेज में 33 और जोड़ दो। अगर आज के एवरेज में 33 और जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा। बोलो चलिएगा, मैक्सिमम बच्चों को समझ आ गया है। एक क्वेश्चन और बच गया था, उस क्वेश्चन को भी करा देते हैं। एक क्वेश्चन और बच गया था, उस क्वेश्चन को भी करा देते हैं। देखो 8 व्यक्तियों का, अरे यार ये तो एनटीपीसी का लेवल है ही नहीं इस क्वेश्चन का, तो ये तो चला ही एसएससी लेवल में जाएगा ये तो, क्योंकि एसएससी में भी मेंस के स्टैंडर्ड पे चला जाता है। 8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। यदि उसने 92 प्राप्त किए होते तो स्कोर 84 हो जाता। उस दल के 92 प्राप्त किए होते तो 84 हो जाता, तो उस दल का एवरेज बताना है कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को, ये एसएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं बाकी, क्योंकि बाकी एनटीपीसी लेवल की सारी चीजें आपके लिए कवर कर दी गई हैं। तो एवरेज का टॉपिक मुझे लगता है आपके लिए कंप्लीट है। इसके नोट्स आज हम लोग हैंड रिटन पे डाल देंगे, कल तक में शायद तैयार हो जाएंगे तो आपको दे देंगे फिर, ठीक है। एवरेज का टॉपिक आज शाम को 6 बजे नए टॉपिक की क्लास है, तो देखते हैं कौन सा टॉपिक उठाते हैं, और जो भी टॉपिक उठाएंगे उस चीज के ऊपर आपको करवा देंगे सारी चीजें। हाँ, अभी रीजनिंग की क्लास है, 5 ही मिनट के बाद रीजनिंग की क्लास है भैया, 5 ही मिनट के बाद, ठीक है। तो चलिएगा, थैंक यू, बाय बाय, शाम को 6 बजे मिलते हैं भाई, टेक केयर।